नमस्कार। और बगैर किसी विलंब के 5वां अध्याय तो शुरू करता हूँ पढ़ना। 5वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवावी शब्द संन्यास है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। प्रसंग है कि भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मापर्ण ब्रह्मक हावी ब्रह्माग्न वपरे यज्ञ यज्ञो नयो पुजरहित तदिद्व प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा अर्जुन ने सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। Arjun said, "You extol Shankha Yoga and then the Yoga of Action. Pray tell me which of the two is decidedly conducive to my good." अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्री भगवान से द योगा ऑफ नॉलेज एंड द योगा ऑफ एक्शन बोथ लीड टू सुप्रीम ब्लिस ऑफ द टू। हाउएवर द योगा ऑफ एक्शन इज सुपेरियर टू द योगा ऑफ नॉलेज। प्रसंग यह है कि सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। द कर्मयोगी हु नीदर हेट्स नॉर डिजायर शुड बी एवर कंसिडर्ड अ रिनाउंसर। फॉर अर्जुना, ही हु इज फ्री फ्रॉम द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स इज इजीली फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज। प्रसंग है कि साधन के सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्रेयस परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। इट इज द इग्नोरेंट नॉट द वाइजर हु से दैट सांख्य योगा एंड कर्म योगा लीड टू डाइवर्जेंट रिजल्ट्स। फॉर वन हु इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन ईदर गेट्स द फ्रूट ऑफ बोथ। ज्ञान योगियों द्वारा जो ब्रह्मधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वह
प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। द स्टेट विच इज रीच्ड बाय सांख्य योगी इज अटेन्ड also by the कर्म योगी। Therefore he alone who sees Sankhya Yoga and Karma Yoga as one really sees। प्रसंग ये कि सांख्य योग और कर्मयोग के फल की एकता बतलाकर अब कर्मयोग की साधना विषयक विशेषता को स्पष्ट करते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। विदाउट कर्मयोगा हाउएवर शंख योगा is difficult to accomplish, whereas कर्मयोगी who keeps his mind fixed on God reaches ब्रह्मा in no time। अर्जुना, प्रसंग यह कि अब उपयुक्त कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियों एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। The कर्मयोगी who has fully conquered his mind and mastered his senses, whose heart is pure and who has identified himself with the self of all beings, remains unattained even though performing action। दूसरे श्लोक में प्रसंग है कि दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोक में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन किया। तदनंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न है। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने पर भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोकों में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। द सांख्य योगी हाउएवर who knows the reality of things must believe, even though seeing, hearing, touching, smelling, eating or drinking, walking, sleeping, breathing, speaking, answering the calls of the nature, grasping and opening or closing the eyes, that he does nothing, holding that it is the senses that are moving among their objects। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। He who acts offering all actions to God and shaking off attachment remains untouched by sin as the lotus leaf by water। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। The कर्मयोगीज
perform actions only with their senses, mind, intellect, and body as well, withdrawing the feeling of mind in respect of them and shaking off attachment simply for the sake of self purification. इस प्रकार के कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्म योग का यह अंतकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भगवान कहते हैं, कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत्व प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। Offering the fruits of action to the God, the karma yogi attains the everlasting peace in the shape of God realization, whereas he who works with the selfish motive, being attached to the fruit of action through desire, gets tied down. प्रसंग यह है कि यही बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतः एवं अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शुरू रूप में घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। द सेल्फ कंट्रोल सांख्य योगा, डूइंग नथिंग हिमसेल्फ एंड गेटिंग नथिंग डन बाय अदर्स, रेस्ट हैप्पीली इन गॉड, द एम्बॉयमेंट ऑफ द ट्रुथ, नॉलेज एंड द ब्लिस, mentally relegating all actions to the mansion of mind gates. प्रसंग, जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। God determines not the doership nor the doing of man. God determines not the doership nor the doing of the man, nor even their contact with the fruit of action, but it is nature alone that functions. जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। The omnipresent God does not receive the virtues or the sin of anyone. Knowledge is enveloped in ignorance, hence it is that beings are constantly falling a prey to delusion. परंतु जिसका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। In the case, however, to those whose said ignorance has been set aside by true knowledge of the God, that wisdom shining like the sun reveals the supreme. प्रसंग है कि यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले
यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनर्वित को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। Those whose mind and the intellect are wholly merged in him, who remains constantly established in identity with him and have finally become one with him, their sins being wiped out by wisdom reaches the state whence there is no return. परमात्मा की प्राप्ति प्रसंग यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के समभाव का वर्णन करते हैं। हे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। द वाइज लुक विथ द सेम आई ऑन ब्रह्मा एंडोड विथ लर्निंग एंड कल्चर, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग एंड परिया टू। प्रसंग है कि इस प्रकार तत्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। Even here is the mortal plane conquered by those whose mind is established in unity, since the absolute is untouched by evil and knows no distinction, hence they are established in the eternal. अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्ति समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। He who with reasons firm and free from doubt rejoices not on obtaining what is pleasant and does not feel perturbed on meeting with the unpleasant, that knower of the Brahma lives eternally in identity with Brahma. इस प्रकार ब्रह्म के स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। He whose mind remains unattached to the senses objects derives through the mediation the sattvika joy which dwells in the mind. Then that yogi, having completely identified himself through the mediation with Brahma, enjoys eternal bliss. प्रसंग है कि इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्ति को के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। द प्लेजर विच आर बॉर्न ऑफ सेंसेस कॉन्टैक्ट्स आर वेरीली अ सोर्स ऑफ सफरिंग्स ओनली। दे हैव अ बिगिनिंग एंड एंड। अर्जुना, इट इज फॉर दिस रीजन दैट अ वाइज मैन डज नॉट इंडल्ज इन देम। प्रसंग है कि विषय भोगों को काम क्रोधित के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोधित
दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। He alone who is able to stand in this very life before casting off his body the urges of the lust and anger is yogi. He alone is happy man. प्रसंग है कि उपयुक्त प्रकार से ब्रह्म विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। He who is happy within himself enjoys within himself the delight of the soul and even so illumined by inner light. Such a yogi identified with Brahma attains Brahma who is all peace. प्रसंग इस प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बतलाते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। The seers whose sins have been wiped out, whose doubts have been dispelled by knowledge, whose disciplined mind is firmly established in God, and who are actively engaged in the service of all beings, attain Brahma, who is all peace. काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। To those wise men who are free from lust and anger, who have subdued their mind and have realized God, Brahma, the abode of eternal peace, is present all around. प्रसंग है कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपना वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा ही मुक्त है। Shutting out all thoughts of external enjoyment with a gaze fixed on the space between the eyebrows, having regulated the prana and the apana, breath following within the nostrils, he who has brought his senses, mind and intellect under control, such a contemplative soul, intent on liberation and free from desire, fear and anger, is ever liberated. अब प्रसंग यह कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके कर्म योग सांख्य योग या
ज्ञान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति करने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। मेरा भक्त मुझको यश यज्ञ तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वार्थ अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। Having known me in reality as the enjoyer of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all the world and the disinterested friend of all beings, my devotees attain the peace. अब यहाँ पे ये 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं अगला अध्याय जो है 6ठा अध्याय पढ़ने की कोशिश करूँगा या कि पढ़ के बताऊँगा। अब 6ठा अध्याय कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा है। प्रसंग है कि अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री भगवान said, he who does his duty without expecting the fruit of action is sannyasi and yogi both. He is no sannyasi who has merely renounced and sacred fire, even so he is not yogi who has merely given up all activity. पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वालों को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधक दोनों में से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्जुन, यू मस्ट नो दैट what they call sannyasa is no other than yoga, for none becomes a yogi who has not given up thoughts of the world. प्रसंग है कि कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वस्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। The contemplative soul who desires to climb the height of karma yoga, disinterested action is spoken of us as the stepping stone. For the same man, when he is established in yoga, absence of all thoughts of the world is said to be way to blessedness. पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़
कहा जाता है। When a man ceases to have any attachment either for the object of the senses or for actions and has renounced all thoughts of the world, he is said to have climbed to the heights of the yoga. प्रसंग है कि परमानंद की प्राप्ति की हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। One should lift oneself by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is one's friend and one's own self is one's enemy. प्रसंग यहाँ बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। One's own self is the friend of the soul by whom the lower self has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy. प्रसंग है कि जिससे मन और इंद्रिय सहित शरीर को जीत लिया, वह आप ही अपना मित्र क्यों है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी, सुख, दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man whose mind is perfectly serene in the midst of the pairs of the opposite, such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. प्रसंग यह है कि मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। द योगी whose mind is stated with jnana and vijnana, who is unmoved under all circumstances, whose senses are completely mastered, and to whom earth, store and goals are alike, is spoken of as a gold realized soul. सुहाद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। He who looks upon well-wishers and the neutrals as well as mediators, friends and the foes, relatives and the objects of hatred, the virtuous and the sinful with the same eye, stands supreme. छठे लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मनोरूप आत्मा को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होने तथा 8वें और 9वें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित,
योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। Living in seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and the body and is free from desire and void of possessiveness should constantly engage his mind in meditation. जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कृषा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके, having firmly placed his seat in a spot which is free from the dirt and other impurities with the sacred kusa grass, the skin and the clothes spread thereon, one below another, neither very high nor very low. प्रसंग पवित्र स्थान में आसन के स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अनंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। In occupying that seat, concentrating the minds and controlling the functions of the mind and the senses, he should practice yoga for self purification. प्रसंग है कि ऊपर के श्लोकों में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसे होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई जाती हैं। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, होल्डिंग द ट्रंक, head and neck straight and steady, remaining firm and fixing the gaze on the tip of his nose without looking in any other direction. ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अनंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। Firm in the vow of complete chastity and fearless, keeping himself perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me, the vigilant yogi should sit absorbed in me. प्रसंग है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए ज्ञान योग के साधन का फल बतलाते हैं। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains the everlasting peace, consisting of supreme bliss which abides in me. प्रसंग है कि ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोग, आहार, विहार और शयनादि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, यह जानने की आकांक्षा पर भगवान उसे 2 श्लोकों में कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का है, न बिल्कुल न खाने वालों का है, न बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का है और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अर्जुना, दिस योगा is neither for him who overeats nor for him who observes a complete fast. It is neither for him who is given to too much sleep nor even for him who is ceaselessly awake. दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। Yoga which rides one of both is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions and regulated in sleep and wakefulness. प्रसंग है कि ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का लक्षण बतलाते हैं।
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सुस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा जाता है, when the mind which is thoroughly disciplined gets riveted on the God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyment is said to be established in yoga. प्रसंग यह है कि वश में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था हो जाती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। As a light does not flicker in the wideness place, such is stated to be the picture of the disciplined mind of yogi practicing meditation on the God. प्रसंग यह कि इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब तीनों श्लोक में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। The state in which, curbed through the practice of yoga, the mind becomes still, and in which, realizing God through subtle reason, the soul rejoices only in God. इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, nay, in which the soul experiences the eternal and supersensuous joy which can be apprehended only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from the truth on any account. परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, and having obtained which he does not renounce any other gain as greater than that any and established in which he is not shaken even by the heaviest of the sorrows. प्रसंग है कि 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। उनको जानना है वह योग न उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। The state called yoga, which is free from the contact of sorrow, should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearying mind. परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर completely renouncing all desires arising from the thoughts of the world and fully restraining the whole pack of senses from all sides by the time, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। He should thorough
gradual practice attain the tranquility and fixing the mind on the God through reasons controlled by steadfastness, he should not think of anything else. मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई है। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बतलाकर से विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचारता है, उस विषय में रोक कर यानी हटकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। Drawing back the restlessness and fidgety mind from all those objects after which it runs, he should repeatedly fix it on the God. प्रसंग है कि चित्त को सब और हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। फॉर द योगीज हुज माइंड इज परफेक्टली सेरेन, who is sinless, whose passion is subdued, and who is identified with Brahma, the embodiment of the truth, knowledge and the bliss, supreme happiness comes as a matter of course. परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। द सिनलेस योगी thus uniting his self constantly with the God easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. प्रसंग है कि इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वत्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योगी से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। द योगी हु इज यूनाइटेड इन आइडेंटिटी विद ऑल प्रिवेडिंग infinite consciousness and sees unity everywhere, beholds the self present in all beings and all beings as assumed in the self. इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझे वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। He who sees me present in all beings and all beings existing within me never loses sight of me and I never lose sight of him. प्रसंग है कि सर्वत्र भगवान दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर अब उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भी भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings abides in me no matter what he does. इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुना, he who looks on all as one
on the analogy of his own self and looks upon the joy and sorrow of all with a similar eye, such a yogi is deemed the highest of all. अब प्रसंग यह है कि भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन बोले, मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुना सेड, कृष्णा, owing to the restlessness of mind, I do not pursue the stability of this yoga in the form of equability which you have just spoken of. प्रसंग यह कि समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। फॉर कृष्णा द माइंड इज वेरी अनस्टडी, टर्बुलेंट, टेंशियस एंड पावरफुल, देयरफॉर आई कंसीडर इट एज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज द विंड। प्रसंग है कि मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्री भगवान, द माइंड इज रेस्टलेस नो डाउट एंड डिफिकल्ट टू कर्ब अर्जुना, बट इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय रिपीटेड प्रैक्टिस एंड बाय एक्सरसाइज ऑफ डिस्पैशन, ओ सन ऑफ कुंती। भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राश्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योगा इज डिफिकल्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर वन हुज माइंड इज नॉट सबड्यूड बाय हिम. However, who has the mind under control and ceaselessly striving, it can be easily attained through the practice. Such is my conviction. प्रसंग है कि योगी सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवान प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसके मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन said, Krishna, what becomes of the soul who, though endowed with faith, has not been able to subdue his passion, and whose mind is therefore diverted from yoga, and who thus fails to reach perfection in yoga? हे महाभव, क्या वह भगवान प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? कृष्णा said, strayed from the path leading to the God realization, and without anything to stand upon, is he not lost like the torn cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? प्रसंग यह है कि इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। कृष्णा, इट behoves you to slash this doubt of mine completely, for none other than you can be found who can tear this doubt. प्रसंग यह है कि अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे,
आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान से, डियर अर्जुना, देयर इज नो फॉल फॉर हिम ईदर हियर और हियर आफ्टर, फॉर नन हु स्ट्राइव्स फॉर सेल्फ रिडेम्पशन एवर मीट्स विथ एविल डेस्टिनी। प्रसंग यह कि योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है, यह जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों का अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। He who has fallen from yoga obtains the higher worlds to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for countless years, takes birth in the house of pious and wealthy man. साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बदलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों के विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगी के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। और he is born into the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. अगला प्रसंग है कि योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है अब उसे बदलाते हैं। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों का अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। Arjuna, he automatically regains in that birth the spiritual insight of his previous birth, and through that he strives harder than ever for perfection. प्रसंग है कि अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परिधान हुआ भी उस वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन करता है। The other one, though under the sway of his senses, feels drawn towards the God by force of the habit acquired in his previous birth. Nay, even the seeker of enlightenment on the yoga transcends the fruit of action performed with some interested motive as laid down in the yogas. इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में ससिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। The yogi, however, who diligently takes up the practice attains perfection in this very life with the help of lentencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. प्रसंग यह कि योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। द योगी इज सुपीरियर टू द ascetics. He is regarded as superior even to those versed in sacred lore.
The yogi is also superior to those who perform action with some interested motive. Therefore, Arjuna, do you become a yogi? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है. Of all yogis again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best yogi. और यहीं पे मेरा जो है छठा अध्याय है वो कंप्लीट होता है. और इसके बाद अगले वीडियो में मैं 7वें अध्याय से पढ़ने की कोशिश करूँगा और पढ़ के बताऊँगा. तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय से, यानी कि 7वें अध्याय से. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड सी यू अगेन.